नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जी। इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार जाति आधारित जनगणना के बारे में। आगामी जितने भी बिहार में एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला ये है कि बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 7 जनवरी 2023 को हुई थी। 2023 से जनगणना स्टार्ट हुई थी। पहला चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में हुई थी। पहला चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में हुई थी। दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 2023 से शुरू हुई थी। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए। क्या इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया। इम्पोर्टेंट है, ये याद आपको ध्यान में रखना है। दूसरे चरण में क्या चीज़ है? दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार के जानकारी ली गई। जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई। किसमें? कौन से चरण में? दूसरे चरण में। और अगला है कि जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से की? वैशाली के हरेश्वर गांव से। कौन से गांव से? वैशाली के हरेश्वर गांव से 01 लिख कर किया। तो 01 इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना यह है कि कहाँ से किया? वैशाली से। कौन गांव से? हरेश्वर गांव से। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यह सर्वे कराने की जिम्मेदारी, जो सर्वे जातीय आधारित जनगणना हो रहा है, जो इसको सर्वे कराने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GAD कहा गया, उसको सौंपी गई थी। इस गणना से संबंधित डेटा बिजागा मोबाइल ऐप या पोर्टल पर डिजिटली एकत्रित किया गया है। जो ये गणना कराई जा रही है, इसका जो भी डाटा आएगा निकल कर, इसको बिजागा मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से डिजिटल एकत्रित किया गया है, वहीं पे इसका शो किया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को, कब? 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? 13,07,25,310। इसको इतना याद रखने का ज़रूरी नहीं है, इतना याद रखना है आपको। 13.07 करोड़। कितना? 13.07 करोड़। इसमें पुरुषों की जनसंख्या कितना है? 6.41 करोड़। कितना? 6.41 करोड़। और महिलाओं की जनसंख्या कितना है? 6.11 करोड़, 6.11 करोड़। इतना ध्यान में आपको रखना है। अगला है कि संसदीय कार्य मंत्री, कौन? संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 215 कितना? 215 अधिसूचित जातियाँ हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 953 इसमें बताया गया। कितना? 953। बिहार की कुल 2,83,44,107 परिवार है। कितना परिवार है? 2,83,44,107 परिवार है। बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 है। इसको ध्यान में रखिएगा। कितना है? 825। कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या कितना है? 825 है। बिहार में साक्षरता दर, इसको ध्यान में रखना है। बिहार में कितना है साक्षरता दर? 79.7%। कितना? 79.7% टोटल लिटरेसी रेट है, जिसमें पुरुषों का कितना बताया गया है? 84.91 वृद्धि हुआ है। 84.91 हुआ है पुरुष का, और महिला का 73.91% महिला का साक्षरता दर है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। बिहार सरकार ने कहा है कि जो जनगणना कराई गई है, यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं हुई है, बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण के तौर पर इसका सर्वेक्षण किया गया है। अगला जान लेते हैं। अनुच्छेद 246 कितना याद रखना है आपको? अनुच्छेद 246 के तहत
जनगणना एक संघ का विषय है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जनगणना कराई गई है या जनगणना का विषय जो है संघ क्षेत्र का विषय है, कोई राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। चलिए अगला जान लेते हैं। जनगणना के विषय में है कोटिवार संक्षिप्त विवरणी, शॉर्ट में बताया गया है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं, ईबीसी होता है यहाँ पे। ईबीसी कितना है जनसंख्या, इसको ध्यान में नहीं रखना, प्रतिशत में आपको ध्यान रखना कितना है, 36%। सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का कितना है, 36.01%। पिछड़ा वर्ग का कितना है, 27 है। दूसरे नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर आपको याद रखना ईबीसी है जिसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। दूसरा नंबर में पिछड़ा वर्ग है जिसका जनसंख्या 27.12%। फिर अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल कास्ट का 19.65%। फिर जनरल का जाता है 15% जनरल का है। फिर अनुसूचित जनजाति एसटी का है कितना है, 1.68%। सबसे कम आपको ध्यान में रखना किसका है, एसटी का, और सबसे ज़्यादा किसका है, ईबीसी का। इसको बस ध्यान में रखना है। कभी कभी सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है कि सीक्वेंस में सजाइए किसका जनसंख्या कितना है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। जाति आधारित जनगणना के अनुसार कि क्या, जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों की संख्या, यहाँ धर्म के बारे में जो भी जनगणना आई है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अभी हाल ही में बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि सीक्वेंस में सजाइए कि कौन सा धर्म का प्रतिशत बिहार में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो देख लेते हैं। धर्म है कौन कौन, हिंदू है यहाँ पाया जाता है, मुस्लिम पाया जाता है, बौद्ध पाया जाता है, ईसाई पाया जाता है, सिख पाया जाता है और जैन पाया जाता है। प्रतिशत में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू का है 81.99% है। सेकेंड में मुस्लिम का है 17.7 है। बौद्ध का है 0.085%। उसके बाद ईसाई आ जाता है। उसके बाद सिख है 0.011%। उस सबसे कम किसका है, जैन का। यहाँ ध्यान में रखना, सबसे कम किसका है, जैन का 0.009%। सबसे कम जैन का, सबसे ज़्यादा हिंदू का, सेकंड नंबर में मुस्लिम का, थर्ड नंबर में बौद्ध का, सबसे कम जैन का। इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे इसका जनगणना के पृष्ठभूमि के बारे में यहाँ बताया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है स्टेटमेंट वाइज में, तो जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। पहला है कि आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, क्या, आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के रूप में जाति गणना कहाँ कब आयोजित की गई थी, 1931 में। आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के रूप में जाति गणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना की गई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे। तो फर्स्ट बार कब किया गया था जाति आधारित जनगणना प्रकाशित, 1931 में। 2011 में भी हुआ, लेकिन जातिगत आंकड़े इसमें प्रकाशित नहीं किए गए थे। चलिए नोट में क्या क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी कितना, ओबीसी आबादी 52% है। कितना है, 52%। और दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग, क्या, इसको ध्यान में रखना, कौन सा आयोग, मंडल आयोग। क्या ध्यान में रखना है, मंडल आयोग। मंडल आयोग कब, 1979 में गठित हुआ था, जो 1919 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 1990 में इसे लागू किया गया था, दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग को। अगला देख लेते हैं। अगला नोट क्या है, इसी के आधार पर मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थान में 65%, क्या, 65% आरक्षित किया था। इसी के आधार पर बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थान में कितना आरक्षण दिया था, 65% सीट का आरक्षण दिया था, जो पहले 50% था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का इसके विरुद्ध में आया था कि आप 65% किस आधार पर किया, तो वो मामला अलग था, उसको देख लीजिएगा। अब अगले देख लेते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23 जो कि किया गया है के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम, क्या, बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में, क्या,
जो भी बिहार राज्य में अधीन सेवाएं हैं उनमें नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% यथा अनुसूचित जाति 20% और अनुसूचित जनजाति SC 20%, ST 0.2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% किया गया जिसे EBC कहते हैं, तथा पिछड़ा वर्ग को OBC को 18% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ ध्यान में रखना है क्या, यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सर्वेक्षण से जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसमें बिहार सरकार ने कितना आरक्षण किसको दिया है, तो इसको ध्यान में रखना है। जो भी राज्य अधीन सेवाएं उनमें शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65%, इसमें इंक्लूड किया गया है अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 0.2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% और पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग के लिए 10%, क्या जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए 10% का आरक्षण का प्रवर्तन किया गया है। इस प्रकार इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है। कुल कितना कर दिया गया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है, ध्यान में रखना है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, क्या राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी बिहार राज्य की सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सेवाओं में वर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगजन, जो भी दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन कर्मियों के लिए पदोन्नति में 4% क्षैतिज का आरक्षण का उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए राज्य सरकार के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं सरकारी सेवा, उसमें जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन कर्मियों के लिए जो भी उनके लिए पदोन्नति किया जाता है उसमें 4% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। अगला देख लेते हैं। सरकार के इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय, बताया था पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया था। जो फैसला लिया गया था कि आरक्षण इतना देंगे, पटना उच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया और 29 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक नहीं लगाया है। जो पटना उच्च न्यायालय ने आरक्षण को रद्द कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया, इसका मतलब यह हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि जाति आधारित जनगणना के अनुसार, क्या जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में विभिन्न जातियों का प्रतिशत क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। यादव का है 14.26%, दुसाध या धारी का है 5.31%, रविदास का है 5.26%, कोयरी का है 4.2%, शेख का है 3.82%, मोमिन या जुल्हा जिसे कहते हैं 3.55% है, ब्राह्मण का है 3.65%, राजपूत का है 3.45%, मुसहर का है 3.09%, भूमिहार का है 2.9%, कुर्मी का है 2.8%, मल्ला का है 2.60%, बनिया का है 2.31%, कायस्थ का है 0.60%। देखिए इसमें आपको बता देते हैं क्या ध्यान में रखना है, सभी को ध्यान में नहीं रखना है, नहीं तो याद करते रह जाइएगा, याद नहीं होगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसका है वो ध्यान में रखना है। देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, यादव का है, उसको ध्यान में रखना है। कितना है इसका डाटा सहित आपको याद रखना है, 14.26% है, 14.26% है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर का भी ध्यान में रख सकते हैं, कितना है 5.31%। और सबसे लास्ट वाला कायस्थ, सबसे अंतिम में कौन है, कायस्थ सबसे कम है 0.60%, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसमें और क्या ध्यान में रख सकते हैं आप, एक आप जुल्हा ये सब ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकेंड और सबसे लास्ट वाला इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा तो इतना ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें दूसरे टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हमको पता चले इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, बताइएगा क्या गलती हुआ है। चलिए साथियों, जय हिंद।